सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन वाले मान जाए और 4 कैमरा हमारे रीडिंग सेशन में डाल दें, मैं कह रहा हूँ वो जो शो बन जाएगा ना, तो हम लोग 9:30 से 11 आएंगे और फिर 11 सुबह तक आते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है सेशन। हाय गाइज, मेरा नाम है इंदर साहनी और आप लोग मुझे सुन रहे थे टेली रिपोर्टर पे। Sony TV is soon going to win your hearts with a new show. मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे और आज मेरे साथ हैं इंदर साहनी। सबसे पहले तो कैसे हैं आप एंड वेलकम। थैंक यू सो मच गाइज, मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट न्यू शो आ रहा है, कितने एक्साइटेड हैं? डेब्यू शो है, सोनी टीवी का शो है, कितने एक्साइटेड? देखिए जी, एक्साइटमेंट पूरी है। एक्साइटमेंट इतनी है कि हम लोग दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख देना है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हमने प्रॉमिस कर दिया है कि भाई मैडनेस ऐसी मचाएंगे कि पूरे इंडिया को हंसाएंगे, तो उसी लेवल पे हम लोग बढ़ चढ़ के आप लोगों के लिए तैयारियां कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जोक्स लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग जो गैग्स लिख रहे हैं, जो रिलेटेबल ह्यूमर ला रहे हैं, वो सब कुछ आई एम श्योर ऑन पॉइंट होने वाला है और जेन्युइनली बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो 9 मार्च 9:30 बजे टीवी ऑन करके भूल जाना है आपने। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन हटना नहीं है दोस्तों, अगर हटे मैं घर आ जाऊँगा आप लोगों के, हटना नहीं है। देखना है 9:30 बजे। अब बात करें तो सोशल मीडिया पे तो धमाल मचाया हुआ है, टीवी पे हो रहा है डेब्यू, तो कितनी ज़्यादा मतलब तैयारी करनी पड़ी, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या कुछ फीलिंग है? ये देखो, ऐसा सीन है कि सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स हम लोग कंटेंट डालते रहते हैं, लाइव स्टैंड अप आर्ट फॉर्म 7 साल से कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स टेलीविज़न अपने आप में एक छोटा सा चैलेंज प्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको सिर्फ उस टाइम स्टूडियो के बारे में नहीं सोचना, आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ स्टूडियो के बारे में नहीं सोचना, आपको ये देखना है कि कैमरा के थ्रू जो जनता टीवी बैठ के आपको कंज्यूम कर रही है, आपको सीधा उनसे जाके कनेक्ट करना है। तो आई थिंक कि जो साथ में स्टार कास्ट है या जो हमारा परिवार है, स्टार कास्ट तो खैर स्टार वार सब घर रख के आए हैं इस बारे में, तभी क्योंकि जब आप शो देखेंगे आपको दिखेगा जो जुगलबंदी मिल रही है ना, जो तुकबंदी बैठ रही है कि वो एक दूसरे पे कुछ बोल रहा है, दूसरा तीसरे पे कुछ बोल रहा है, तो वो आप जब देखेंगे आपको पता लगेगा कि मैं परिवार वर्ड बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो ऑफ कोर्स वो लर्निंग कर्व है। बाकी परितोष भाई हैं, हुमा जी हैं और टीवी के और मंझे हुए कलाकार हैं, उन लोगों के साथ जब काम करने का मौका मिला, उन्होंने कंफर्टेबल करवाया कि आपने ये देखना है कि आप कर किसके लिए रहे हो, आप कर क्या रहे हो, और पूरा ऐसे शिद्दत से झोंक देना है खुद को उस देख के अंदर, और फिर जो पका पकाया है वो तो जनता एंजॉय कर ही लेगी। ऑन स्क्रीन तो कॉमेडी देखने को भरपूर मिलेगी, ऑफ स्क्रीन इतने सारे कॉमेडियंस हैं, तो फन बैंटर तो चलते रहते होंगे, प्रैंक्स वगैरह होते हैं एक दूसरे के साथ? जी, प्रैंक्स बिल्कुल होते हैं। मतलब हम लोग जब रिहर्सल्स में होते हैं, जब हम लोग राइटिंग सेशंस में होते हैं, या जो जैमिंग सेशन जिनको हम लोग बोलते हैं, कि एक दूसरे पे ना ऐसे बाउंस ऑफ करके आइडियाज़ देख रहे हैं कि क्या चलेगा क्या चमकेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो फन सेशंस हैं। हम तो इनफैक्ट ये बात कर रहे थे मजाक से हट के, अगर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन वाले मान जाए और 4 कैमरा हमारे रीडिंग सेशन में डाल दें, मैं कह रहा हूँ वो जो शो बन जाएगा ना, तो हम लोग 9:30 से 11 आएंगे और फिर 11 सुबह तक आते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है सेशन। अब बात करें पारितोष जी से, मैं बात करी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा भैंस के आगे उन्होंने कॉमेडी कुछ करी है, ऐसा कुछ आपने किया है, कुछ अटपटा सा जो फैंस को लगे अरे वाह ऐसी भी कॉमेडी हो सकती है? तो देखिए, जो हमारे शो का सेगमेंट है, जिसको हम लोग रियलिटी सेगमेंट कह लो या मैडनेस का नेक्स्ट लेवल कह लो उसको, जो बेसिकली कॉमेडी की हमारी मालकिन है हुमा जी, वो सबको एक एक करके टास्क देंगी, जिसमें स्टूडियो सेट से, कॉमेडी सेट से कॉमेडियन पहली बार आप लोग बाहर जाते हुए देखेंगे रियल एनवायरनमेंट में, और वहाँ पे खुराफातें होंगी, वहाँ पे मस्ती होगी, मजाक होगा, कभी कभी टेंशन भी होगी, क्योंकि वो टास्क नहीं हो पा रहा होगा जब उनसे। तो अभी तक मैंने वो सेगमेंट किया नहीं है, बट लेकिन मुझे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने ऐसे भनक डाल दी है कि आपसे भी करवाएंगे तो सही। मतलब उन्होंने सोच लिया है कि अगर चेक पे अमाउंट लिखा है पूरा वसूलेंगे इस आदमी से ना, तो मतलब वो वाला सीन है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, जर्नी की कैसे स्टार्ट हुआ? हमेशा से लाइक कॉमेडियन ही बनना था या जर्नी कहीं और से स्टार्ट हुई, पहुंच गए, डेस्टिनी ने पहुंचा दिया? नहीं, आई थिंक इसका क्रेडिट मैं हमेशा से अपनी थिएटर टीचर जो थी स्कूल में उनको दूंगा, मीनू शर्मा मैम को। तो मैंने स्कूल टाइम में 12 साल थिएटर किया है, 2nd क्लास से लेकर 12th तक, और फिर कॉलेज के 1st 2nd ईयर तक कंटिन्यू रखा था। तो उन्होंने समहाउ मेरे में ये ढूंढा, कह रही कि बेटे थिएटर ठीक है, आप एक बार ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी एक चीज़ होती है, कॉमेडी एक जॉनर होता है, आप वो ट्राई करो। तो आई थिंक शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे पुश किया, और उनके पुश के बाद भी 4 साल लगे वो पुश को समझने में, क्योंकि 2017 इज़ द टाइम जब मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया था। क्योंकि वो हिम्मत जुटाना, और वो हिम्मत का भी आई थिंक हमारी इंडस्ट्री की जो पाइनियर्स हैं, जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, इन लोगों ने जब इन
लोगों के वीडियोस देखे यूट्यूब पे, जहाँ हमें समझ में आया कि अरे ये कॉमेडी ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ से वो सब कुछ शुरू हुआ। एंड ऑफ कोर्स बहुत लंबा, आई वुड से लंबा नहीं बट इंटरेस्टिंग कर्व रहा है, या वो रोलर कोस्टर राइड रही है कि अब सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे जो 7 साल का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों को ऑफकोर्स देखेंगे, मैडनेस मचाते हुए देखेंगे, कॉमेडी करते हुए देखेंगे, क्या कुछ बोलना है उनको? देखिए जी, फैंस से मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, फैंस क्या आप भी हमारा परिवार हैं, तो हम अपना परिवार आपके परिवार के लिए लेके आ रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बस मतलब ऐसे आप लोगों ने भर भर के प्यार देना है, और ऐसा प्यार देना है कि आप देखिए, आप प्यार देते चले जाएंगे, हमने हंसाने की जो जिम्मेदारी ली है हम वो पूरी करके हटेंगे। मतलब चाहे उसके लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, चाहे हमें घर घर आके गुदगुदी करनी पड़े, हम कर जाएंगे, लेकिन हंसाएंगे पक्का आप लोगों को। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच।